Hi, very good morning everyone. This is me Mamta Sachdeva once again with all of you in the bathroom in Philippines because बाहर कमरे में वीडियोस इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि सामने बिल्कुल कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो आप मेरी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा नॉइस है। मैंने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म करने के लिए ईमेल एड्रेस होटल वालों का ले लिया है, विच आई एम गोना डू दैट। तो अभी जो मैंने आज सोचा है आपसे बात करने के लिए, आज का टॉपिक भी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई कैन प्रॉमिस यू, क्योंकि वो आप सबसे रिलेटेड है। आपको अगर याद होगा कि कुछ एक वीडियोस में मैं हमेशा आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू या आप लोगों की फीडबैक मांगती हूँ। आपको लगता है क्यों मांगती हूँ? मैं हमेशा एक वर्ड कहती हूँ, टू वे कम्युनिकेशन। उसका मतलब किस किस को पता है? क्या कभी किसी ने मुझे पूछा है मैम टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, या कभी किसी ने सर्च करने की कोशिश की है टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? तो चलिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ में एज वेल एज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, स्पेशली हमारी जॉब में बहुत काम आती है, जिसको हम टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं या फीडबैक बोलते हैं। ये वन थिंग है बेसिकली। तो हुआ क्या, जैसे मैंने अपनी कुछ एक वीडियोस पोस्ट की और मैंने कहा नहीं मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, ये मैंने एक लाइन दी आपको बिकॉज मुझे पता है ये एक चीज़ है जो सबसे एकदम से कनेक्ट होगी और लोग फटाफट से अपने कमेंट्स मुझे देने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने आप में से कहा कि मैम आप DSLR में इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, एक सजेशन हो गया। मैम आप अपने वीडियोस को इस तरह से मॉडिफाई कर लो, आप ऐसा करो, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करनी शुरू कर दो, आप मैम अपना एक ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट बनाओ, उस पर करना शुरू कर दो। नाउ ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक और एक्चुअली आए हैं मेरे पास कमेंट्स जो मुझे याद नहीं है अभी। इसके अलावा भी बहुत कुछ था, एक तो DSLR था, एक था मैम आप इतनी सारी वीडियोस एक दिन में पोस्ट नहीं करो, एक ही प्रॉपर वीडियो बनाओ, उसको आप अच्छे से एडिट करो, उसको आप पोस्ट करो एंड ऑल दैट। तो कमिंग टू द फीडबैक एंड कमिंग टू दिस सिचुएशन नाउ, हमें इससे क्या लर्निंग है? नाउ मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं हर एक के कमेंट को पढ़ूं और उसके बाद सोचूं ओ माय गॉड, फटाफट से भागूं एक DSLR लेकर आऊं, अगर मैं सुनूं तो फटाफट करूं एक अकाउंट बनाऊं, उसको उससे अटैच करूं अपने YouTube चैनल को। इसको सिनेरियो को हम एक एग्जांपल की तरह यूज कर रहे हैं बेसिकली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो हम इससे निचोड़ क्या है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा निचोड़ क्या है इसमें? इतने सारे कमेंट्स, सब लोग अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के बिल्कुल अगर मैं सबकी बात को मानने पे आ जाऊंगी तो क्या होगा? मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगेगा नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, किसी ने मुझे नेगेटिव कमेंट दे दिया, आपकी वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका जो है आप इतनी सारी वीडियोस एक दिन में पोस्ट कर रहे हो। या तो मैं इस चीज़ को इस वे में ले लूँ कि नहीं बहुत नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे, हाँ ठीक है मेरी मर्जी है, मैं कैमरा अभी नहीं खरीदना चाहती एज लॉन्ग एज मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो भी कमेंट्स आते हैं वो आपको इम्पैक्ट करते हैं। अब मेरे पे क्या है, एज अ पर्सन वो मेरे पे है कि मैं उसको कैसे लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे लेती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि दुनिया में, हमारे इंडिया में खास करके जो हमारे आसपास के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इसको समझें। अब मैं क्या करूँगी, मैंने सबके कमेंट्स को पढ़ा, सबके कमेंट्स को पढ़ के मैंने उनके थैंक यू लिखा, किसी के भी कमेंट का मैंने नेगेटिव जवाब नहीं दिया, चाहे वो कमेंट मुझे पसंद आया चाहे नहीं आया, ये भी एक टैक्ट है। लेकिन उन सारे कमेंट्स को मैंने पढ़ा, ध्यान में रखा, लेकिन मैंने एनालाइज किया कि मेरे लिए क्या ठीक है, मेरी सोच के अकॉर्डिंग, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पास चीजें अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बेस्ट कर पा रही हूँ या मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ। मैंने उसका निचोड़ अपने लिए, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से उसका मैंने निचोड़ निकाला। उसमें से जो मेरे काम की चीज थी वो मैंने अपने दिमाग में, अपने माइंड में रख ली, और जो नहीं थी उसको मैंने अपने माइंड से फिलहाल के लिए निकाल दिया। तो यही चीज इंडिया में क्या गलत हो रही है कि स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले या सजेशन देने वाले हजारों करोड़ों लोग रहते हैं। बेटा आप ये फील्ड कर लो, ये फील्ड आपके लिए गलत है, आप ये कैसे कर सकते हो, इसमें तो जॉब्स ही नहीं मिलती, ऐसा होता है लड़कियों के साथ, नहीं लड़कों के लिए तो ये अच्छा ही नहीं है करियर बिल्कुल भी, और रिक्रूटमेंट वाले तो जी बहुत रिश्वत मांगते हैं, तो सो ऑन। तो जब आप भी इतने सारे लोगों के कमेंट्स अपनी जिंदगी के ऊपर सुनते हैं तो आपको भी क्या करना चाहिए, जो ये ममता सचदेवा करती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी उन सारे कमेंट्स को सुनती हूँ, उनको मैं नेगेटिव जवाब नहीं देती। ओके जी, हाँ जी ठीक है, ओके
सिर्फ ओके करके मूव ऑन। लेकिन उन सारे कमेंट्स को आप अपनी जिंदगी के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग उनको देखिए कि आप में क्या है, आप कितना कर सकते हैं, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आपकी क्या पॉकेट मनी है, आपके पास कितना पैसा है। उसके अकॉर्डिंग आपने भी अपना जो एनालिसिस है वो अपनी जिंदगी का खुद बनाना है। सुनो सबकी लेकिन करो मन की, ये किसी ने गलत तो नहीं कहा। वही चीज मैं आपको सिखाने के लिए आज मुझे आप में से ही पहले एग्जाम्पल्स इकट्ठे करने पड़े ताकि मैं आपसे कनेक्ट होकर ये बातें आपको समझा पाऊं। तो यही होता है हमारी जिंदगी में, हमें कहने वाले, हमें समझाने वाले, हमें बातें बताने वाले तो हजारों मिलेंगे, हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने वाला और मंजिल तक ले जाने वाला कोई होता है दोस्तों। सो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये चैनल मैंने शुरू किया, इसमें क्या है प्रॉफिट मेरा। और एक फनी चीज और बताती हूँ, मेरे कल मैंने एक सब्सक्राइब वाली जब वीडियो बनाई कि सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड ऑल दैट, जो कि डेफिनेटली इससे रिलेटेड थी क्योंकि मैं चाहती थी आप सब लोग बहुत सारे कमेंट्स इसमें पब्लिश करें बिकॉज मैं ये वीडियो बना सकूं ताकि आप इससे कुछ सीख सको। तो उसमें से एक कमेंट किसी का आया हुआ था, मैम आपको पैसे भी तो मिल रहे होंगे ना यूट्यूब चैनल के। तो मैं हंस रही थी उसको देखकर। मैं अभी शेयर नहीं कर सकती आपके साथ कि मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो एक चैनल नॉन प्रॉफिट चैनल है जो कि सबकी मदद के लिए है, हिंदी में है। एक और सजेशन आया, मैम आप अगर आपको सब्सक्राइबर्स और चाहिए तो अपना चैनल इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। मैंने उनको भी यही लिखा, थैंक यू। इसके अलावा क्या, मुझे पता है मुझे किनको पहुंचना है, मुझे पता है मेरी ऑडियंस कौन है, मुझे पता है मेरा टारगेट जो मेरे लिसनर्स हैं या मेरे लोग हैं, मैं किनको पहुंचना चाहती हूँ, मैंने देखना है। लेकिन क्या मैंने किसी को ऑफेंड किया? नहीं। तो सेम चीज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ आज, सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ, मन मौजी बिल्कुल इतने नहीं बन जाओगे आप, अपने माँ बाप की बिल्कुल सुनना बंद कर दो। अगर उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी लगता है, उनको थोड़ा सा उसका आप पॉइंट ऑफ व्यू उनका बड़ा करने की कोशिश करें, उनकी सोच के दायरे को बढ़ाएं, अपने तर्क वितर्क दें, उनके साथ पोलाइटली आप बात करें। लेकिन जब भी कोई आपको बहुत सारे सजेशंस दे, उनको सुने, थैंक यू सो मच बोलें और उसके बाद घर पे बैठ के खुद एनालाइज करें आपके लिए क्या ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए क्या ठीक है, कौन सा कोर्स आपके लिए ठीक है। सुने सबकी, लेकिन करें वो जो आपकी कैपेबिलिटीज के अंदर आता है। अब कुछ लोग हैं उनमें कुछ बनने की चाह तो होती है लेकिन वो फिजिकली उस चीज के लिए नहीं बने होते। टेक एन एग्जाम्पल, अब कोई लड़की है बहुत एंथुसियास्टिक है, वो बनना चाहती है कुछ कैबिन क्रू ही बनना चाहती है, लेकिन उसकी हाइट 5 फीट है। तो क्या वो चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे कितनी भी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो भगवान के तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से ही वो चीज उसको नहीं मिली है जो कंपनीज ढूंढ रही हैं, तो वो डेफिनेटली उसको नहीं कर पाएगी। तो इन सब चीजों को हमने अपने माइंड में रखना है, ये सोचने से पहले कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूं मुझे आज 1 करोड़ कमाना है, लेकिन 1 करोड़ कमाना एक सोच है, ये एक टारगेट है, लेकिन उसके तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कौन कौन सी चीजें मुझे लाइफ में सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे चलती हैं गाइस। इट्स नॉट ओनली थिंकिंग एंड डूइंग। कुछ सोचना और कुछ करना, उसमें दोनों में बहुत फर्क होता है, उस चीज को हमें समझना है। और आज के इस मैसेज के साथ कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, इसके साथ ये वीडियो मैं एंड कर रही हूं। प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। टेक केयर फॉर नाउ, बाय।